फ्रेंड्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 18। ये हिंदी की वर्कशीट है जिसमें कबीर की साखियाँ, यहाँ सखियाँ लिखा हुआ है लेकिन सखियाँ नहीं साखियाँ होगा। कबीर की साखियाँ की पुनरावृत्ति करेंगे और इसकी दोहराई करेंगे। चलिए बच्चों, अब तक हम कबीर दास जी की साखियाँ पढ़ चुके हैं जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण, व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियाँ पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात कबीर के बारे में जान लेते हैं कि कबीर का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और यह लहरतारा के पास एक तालाब के किनारे मिले थे और इनका लालन पालन नीमा और नीरू नाम के एक मुसलमान जुलाहे ने किया। बाद में मगहर के समीप इनका प्राणांत हो गया। तो इस तरह से कबीर की जीवनी थी और यह काफ़ी लंबे समय तक जिए भी थे। करीब 100 प्लस इनकी आयु थी और इनकी जो साखियां हैं, इनकी जो दोहे हैं वह बहुत ही प्रेरणाप्रद हैं, समाज को दिशा दिखाने वाले हैं। तो आज हम इनके दोहे से बहुत कुछ सीखेंगे और इसके अर्थ को जानेंगे, तब जाकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले इनका दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इस साखी के माध्यम से कबीरदास का कहना है कि किसी भी साधु की जात मत पूछो। जो साधु है, जो ब्रह्म के आचरण में लीन रहकर ब्रह्मचारी है, जो भगवान की साधना करता है, उससे उसकी जाति मत पूछो। वो हिंदू है, मुसलमान है, राजपूत है, ब्राह्मण है, यादव है, भूमिहार है, कायस्थ है, क्या है, उससे कोई मतलब मत रखो। अगर जानना ही चाहते हो तो उसके ज्ञान को जानो, उसके अंदर कितनी बातें हैं, वह क्या क्या जानता है, आपको क्या बता सकता है, इस ज्ञान को जानो। करें मोल करो तलवार का, तलवार का मोल करो, मतलब तलवार कितनी धारदार है, तलवार कितनी तेज है, तलवार से हम क्या क्या कर सकते हैं, उस चीज पर ध्यान दो। पड़ा रहन दो म्यान, वह किस तरह के म्यान में है इस पर ध्यान मत दो। म्यान सुंदर है कि नहीं, म्यान अच्छी है कि नहीं। म्यान किसको कहते हैं? जिसके अंदर तलवार रखा जाता है उसको म्यान कहते हैं। तो इसके अंदर तलवार रखा जाता है। तो म्यान का मोल मत करो, तलवार का मोल करो। तलवार के बारे में जानो, उस व्यक्ति के अंदर के गुण के बारे में जानो, उसके जाति के बारे में मत जानो। तो यह कबीरदास का कहना है इस साखी के माध्यम से। उसके बाद है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। कबीरदास का कहना है कि अगर कोई आपको गाली देता है तो उधर से तो एक ही गाली देता है ना, लेकिन इधर से अगर आप भी उसको गाली देते हैं बदले में तो वह तो अनेक हो गई। और उसने आपको गाली दिया, आपने उसको गाली दिया, ठीक। तो इस तरह से वो गाली आप पर प्रभावी होगी। लेकिन उसने आपको गाली दिया और उसके जवाब में आपने कुछ कहा ही नहीं, उस गाली को स्वीकार ही नहीं किया, तो वह गाली तो देने वाले के पास ही रह गई, वो गाली तो आपके पास आई नहीं। इसलिए कबीर कह रहे हैं, कह कबीर नहीं उलटिए, उस गाली को उलटिए मत, दोबारा वापस मत कीजिए, तो वहीं उसके पास एक ही गाली रह जाएगी और इस तरह से विवाद होने से भी बच जाएगा और उसकी गाली उसी पर पड़ेगी। नेक्स्ट साखी में कबीरदास का कहना है, माला तो करमे फिरै, जीभ फिरै मुखमाही, मनुआ तो दहुदिसी फिरै, यह तो सुमिरन नाही। कबीरदास का कहना है कि माला तो कर में फिरे, कर का मतलब हाथ होता है, कर का मतलब होता है हाथ, तो माला हाथ में घूमती है। जीभ फिरे मुखमाही, जीभ भी सिर्फ मुंह में ही घूमती है। मनुआ तो दहुदिसी फिरे, लेकिन यह जो मन है यह कब कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। दहुदिसी मतलब 10 दिशाओं में, 10 दिशाओं का अर्थ कबीरदास कहते हैं उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। उसके बाद ये उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, पूरब दक्षिण और पश्चिम दक्षिण। तो इस तरह से 8 हो गए
और फिर एक ऊपर और एक नीचे, तो इस तरह से 10 दिशाएं होती है। तो कबीरदास का कहना है कि मनुआ तो दहुदिशी फिरे, मन कहीं भी जा सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल, यह तो सुमिरन नहीं। तो इस तरह से सुमिरन नहीं होता। आप पहले अपने मन को स्थिर कीजिए, मन को एक जगह लाइए, मन को अपने परमात्मा में लगाइए और उसको अपने परमात्मा पर स्थिर कीजिए, तब जाकर मन सुमिरन करता है, भगवान का ध्यान लगता है और आपको भगवान की प्राप्ति होगी। सुमिरन करने का यह सही तरीका है और इस साखी के माध्यम से कबीरदास सुमिरन करना बता रहे हैं। नेक्स्ट है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो कबीरदास की सभी साखियाँ महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन यह साखी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कबीरदास कहते हैं, कबीर घास न नींदिए जो पाऊँ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। कबीरदास का इस साखी के माध्यम से कहना है कि कभी भी छोटे से छोटे चीज़ की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि आपके पाँव के नीचे जो घास का छोटा तिनका है उसकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए, उसको भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वहीं जब उड़कर आँख में पड़ जाएगी तो आपको बहुत कष्ट देगी। मतलब कि इस सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुएं अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और सभी की महत्ता उतनी ही है जितनी बड़े वस्तु की है, और जितनी मूल्यवान वस्तु की है उतनी ही कम मूल्य वाली वस्तुओं की भी महत्ता है। या फिर समाज में जो छोटे स्तर के लोग हैं, जिनका रहन सहन निम्न स्तर का है, जिसको कि आप लोग गरीब कहते हैं, उनका भी मोल है, वो भी कभी कभी हमारे बहुत काम आ जाते हैं। इसलिए हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा मतलब शिकायत, किसी की शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर वहीं हमारे काम आ सकते हैं और समय पड़ने पर वहीं हमें कष्ट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से इसके माध्यम से कबीरदास समानता के सिद्धांत का वर्णन इस दोहा में कर रहे हैं। उसके बाद अगली साखी है, जग में बैरी कोई नहीं। कबीरदास का कहना है कि इस जगत में कोई बैरी नहीं है। बैरी मतलब दुश्मन। इस जगत में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। कब? जो मन शीतल होए, जब हमारा मन शीतल है, हमारा मन शांत है, हमारे मन में किसी के प्रति राग देश विद्वेष की भावना नहीं है, तो हमारा इस जगत में कोई भी दुश्मन नहीं है। या आपा को डार दे, आपा मतलब क्रोध, आप अपने क्रोध को छोड़ दें, त्याग दें। डार दे मतलब त्याग दें। दया करे सब कोई, और सब पर दया कीजिए। अगर कोई आपके लिए गलत भी करता है उस पर भी आप दया कीजिए। आप जब अपने मन में इस भाव को बसा लेंगे तो फिर इस जगत में आपका कोई भी शत्रु नहीं होगा। महात्मा गांधी ने यही कहा था कि अहिंसा को अपनाओ। अगर कोई तुम्हारे प्रति हिंसावादी प्रवृत्ति रखता है, फिर भी तुम उसके लिए अहिंसा का प्रदर्शन करो। वह भी एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारी बातों को मानने लगेगा। यही बात कबीरदास ने भी यहाँ कहा है। तो यह हर तरह से उचित है और बहुत ही अच्छा ज्ञान कबीरदास के साखियों के माध्यम से मिला है। अब यहाँ कहा जा रहा है, आपने उपरोक्त सभी दोहों का भावार्थ और विशेष अर्थ समझा और प्रश्नोत्तर भी किए, तो आइए देखते हैं कि अब तक आपने क्या सीखा। यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, आपको इन सभी दोहों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों, ये लिखना है। प्रश्न 2 है, मनुआ तो दहुदिशी फिरे, कबीरदास की इस उक्ति से आपने क्या समझा। प्रश्न 3 है, जग में वैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, पद के माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं। प्रश्न 4 है, किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद 5वां एक गतिविधि है, जिसमें कि इस गतिविधि में इन दोहों को याद करें और गाकर अपने अध्यापक को सुनाइए और कबीरदास जी के बारे में और जानकारी एकत्रित कीजिए। तो बच्चों, आप इन दोहों को याद करेंगे और जो दोहा याद कर लेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि मुझसे ये सारे दोहे याद हो गए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है, आपको इन सभी दोहे में से सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों। तो इसका उत्तर है, मुझे जो अच्छा लगा मैंने लिखा है, आपको जो अच्छा लगेगा आप उसको लिख लेंगे। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होय, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होय।
मुझे यह दोहा सबसे अच्छा लगा क्योंकि इस दोहे में छोटे से छोटे वस्तुओं को भी सम्मानजनक नज़र से देखने की बात कही गई है और उनकी महत्व की बात बताई गई है। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में कहा जा रहा है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, कबीरदास की इस उक्ति से आपने क्या समझा? तो इसका उत्तर है, कबीरदास की इस पंक्ति का भावार्थ है कि मन दसों दिशाओं में घूमते रहता है, वह कभी स्थिर नहीं होता। नेक्स्ट है प्रश्न 3, जग में वैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, पद के माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं? तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीरदास का कहना है कि अगर आपका मन शांत है तो इस जगत में आपका कोई भी दुश्मन नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्न 4, और प्रश्न 4 है, किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो मैंने एक दोहे का अर्थ लिखा है, माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इसका अर्थ है, प्रस्तुत दोहा का भावार्थ है कि कबीरदास कहते हैं कि माला तो हाथ में घूमती है, जीभ मुंह में घूमती है, लेकिन यह मन दसों दिशाओं में घूमते रहता है। मन को स्थिर रहना चाहिए। हम जिस भगवान का सुमिरन कर रहे हैं उस पर निष्ठावान होना चाहिए। इस तरह से मन का घूमना सुमिरन नहीं कहलाता। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। याद हो जाने पर सारे दोहा अगर आपको याद हो जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैंने ये दोहा याद कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।